जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यूपीपी एग्ज़ाम के लिए जीएस में संविधान टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोगों को बहुत ही उपयोग, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनको हम लोग करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग संविधान को। चलिएगा, बताइएगा संजय, संविधान सभा की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? संविधान सभा के लैटिन भाषा से हुई है। अगला, ब्रिटेन का संविधान को क्या कहते हैं? विश्व के सभी संविधानों की जननी कहते हैं। ठीक है। अगला, भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार कब प्राप्त दिया गया था? 1926। अच्छा, अगर पूछा जाए किस देश ने सबसे पहले दिया था? न्यूजीलैंड, 1893। अगला बताइएगा, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया था, किसके द्वारा रखा गया था? एम.एन. राय के द्वारा। हाँ, भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में 389 सदस्य ना, जिसमें से 292 हाँ और 93 जो थे देशी कमिश्नरी क्षेत्र से। हाँ, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। आपसे कहा जाए कि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, किस हिसाब से बनाए गए, क्यों बनाए गए थे वो? ये संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग बुजुर्ग थे, इसलिए इनको बनाया गया था। और क्या बनाया गया था? अस्थायी बनाया गया था। कब बनाया गया था पूछा जाए तो 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित 33 सदस्य। कितने सदस्य थे? तो बोलेंगे 33 सदस्य थे। और आपसे एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी? 15 सदस्य। महिला सदस्य 15। कितने थे? 15 थे। और पूछा जाएगा, जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कब अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1946। कब बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनाए गए थे? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसी में पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया और किसके द्वारा पेश किया गया? हाँ, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, या कह सकते हैं पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया, कुछ भी कह सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। और कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे भीमराव अम्बेडकर को मिला करके। ठीक है। ऐसे पूछा जाए तो उनको छोड़ करके 6, उनको मिला करके 7 थे। अगला क्वेश्चन बनता है, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली थी? 13 दिन। ना कितना? 114 दिन। याद करिएगा, 114 दिन। हाँ। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हाँ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो अगला क्वेश्चन है, भारत ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को ना, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। हाँ, बिल्कुल सही है, 24 जनवरी 1950 को। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया था? हाँ, तभी चुना गया था, 24 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति चुना गया था। भारतीय संविधान का पिता डैड डैश को कहा जाता है, तो किसको कहा? हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है।
क्वेश्चन आता है, पहली बार संविधान सभा की अवधारणा किस पार्टी ने दी थी? प्रस्तावना वाला पूछ रहा है, स्वराज पार्टी ना? स्वराज हाँ। संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियां गठित की गई थी? 13 कमेटियां। 13 कमेटियां। हाँ। अगला क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद BN राव। VN राव को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? VN राव को। अगला पूछता है, भारत राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया? 24 जनवरी 1947। ना 24 जनवरी 1947 बिल्कुल सही है ना। आपसे जब कहेगा राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, हाँ, तो राष्ट्रगान की जब बात करेगा तो आप बोलेंगे 24 जनवरी 1950 को। अगला इसी में आता है, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950। बिल्कुल राष्ट्रीय गीत। हाँ, आपसे क्वेश्चन कर सकता है, कह रहा है भारतीय संविधान विश्व में क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगर एक क्वेश्चन आपसे बन जाए कि सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, हमने बताया था छोटा सबसे कहाँ का है? हाँ बिल्कुल सही, मोनाको का है। कहाँ का है? मोनाको का। हाँ। अगला है, भारत के मूल संविधान में कितने भाग, कितनी अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद थे? मूल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद से और 8। हाँ तो बिल्कुल सही है, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इनकी स्थितियां बता सकते हैं? 25 भाग हैं, हाँ 770 अनुच्छेद हैं, हाँ बिल्कुल सही, और 12 अनुसूचियां। तो कितना? 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मूल कर्तव्यों का विवरण किसमें दिया गया था? किस संशोधन द्वारा? हाँ 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मूल कर्तव्य क्या उनका में स्थित है। ठीक है। भारतीय संविधान में डैश डैश का प्रावधान है, कैसी नागरिकता का? एकल नागरिकता का। किसका है? हाँ एकल नागरिकता, वो भी ब्रिटेन से ली गई है। अगला बताना, भारतीय संविधान डैश डैश का मिश्रण है, उदार और कठोरता। हाँ, कहा जाता है कि अपना भारत का संविधान क्या है? लचीला है, कठोर भी है ना। कहने का जो जैसा करता है उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाता है। कठोर कार्य तो कठोर और लचीला है तो लचीला। ठीक है। हाँ, मिश्रित इसीलिए कहा गया है। अगला कहा गया है, भारतीय संविधान को डैश डैश का स्वर्ग कहा जाता है। किसका स्वर्ग कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 को डैश डैश संविधान भी कहा जाता है। कैसा? हाँ मिनी ना, मिनी। हाँ संविधान भी कहा जाता है। अगला है, उद्देशिका को संविधान की क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा। हाँ उद्देशिका या प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन बनता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में डैश डैश पद या शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द। हाँ कौन कौन? समाजवादी, बंधनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे ना। अगला क्वेश्चन है कि उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949 दी गई थी। इसीलिए क्या होता है, इसी कारण 26 नवंबर को क्या मानते हैं? विधि दिवस कह सकते हैं या संविधान दिवस कहते हैं ना। अगला बताना, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला बताना, प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर। अगला बताना, वित्त एवं स्टाफ समिति। हाँ सिन्हा थे, AN सिन्हा। अगला बताना कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों से क्वेश्चन है कि आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। हाँ तो कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। और मूल कर्तव्य रूस से ना, पूर्व सोवियत संघ या USSR कह देते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय, ये भी अमेरिका से। हाँ, संविधान की सर्वोच्चता, ये भी अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका से। अगला बताना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
जापान। जापान से ली गई है। जापान। अगला बताना, प्रस्तावना की भाषा बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया, सही। ठीक है। केंद्र राज्य संबंध भी वहीं से। ऑस्ट्रेलिया। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड। अधिकांश सभी को पता भी होता है ना, आयरलैंड। अगला बताना, संसदीय प्रणाली संसदीय प्रणाली कहाँ से? हाँ, ब्रिटिश संविधान से ना, ब्रिटिश से। और एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटिश से। विधि का शासन, ये भी ब्रिटिश से। अगला है विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये भी वहीं से। हाँ, द्विसदनीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। अगला बताना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिया गया है। चलिए अगला आता है, संविधान में संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद में? संसद, याद होगी ट्रिक सरला से ना, सरला याद करना तो सीधा रहता है 79 ना, 79। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। बिल्कुल सही है। संसद के सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए अगला बताना, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। तो और राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य का बनने की आयु क्या होती है? 25 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य 30 वर्ष। अगला बताना, ये जो लोकसभा के संसद का अस्थाई सदन है कि कैसा है? ये अस्थाई। हाँ, तो लोकसभा कैसा है? अस्थाई है। लेकिन राज्यसभा अस्थाई सदन है। अगला क्वेश्चन यहीं से बनता है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर कहते हैं। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? प्रधान अध्यक्ष होता है ना। हाँ, अच्छा बताना, लोकसभा की 545 सीटें किसमें कहा गया है कि ये यथावत रहेंगी? ये कहा गया 24वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 2001 ये कहा गया है, ये कब तक रहेंगे यथावत? 2026। हाँ बिल्कुल सही, 2026 तक बदला नहीं जाएगा, जैसे हैं वैसे रहेंगे। अगला बताना, वित्त विधेयक जो होता पहले किस में पेश किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में? लोकसभा में। अगला, राज्य वित्त विधेयक को केवल डैश दिनों तक रोका जा सकता है। हाँ, 14 दिनों तक रोक सकते हैं। अगला बताना, ये जो है मतदान की उम्र 21 से 18 कर दी गई थी, किसके तहत की गई? संशोधन के द्वारा। संविधान संशोधन 1989। हाँ बिल्कुल सही है, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इनके जो है 21 से 18 घटा कर दी गई थी ना। अगला है, कहता है संसद के दोनों सदनों की गणपूर्ति, कोरम जो होता है, सदस्य का कितने संख्या होती है? 1/10। कुल सदस्यों का 1/10 जो होता है कोरम होता है। अगला कह रहा है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? 2 वर्ष में। तो बोलेंगे हाँ, 2 वर्ष में प्रत्येक नियुक्त होते रहते हैं, हटते रहते हैं अपना। भारतीय संसद एक कैसा है? वृत्ताकार भवन है ना। हाँ, इसको डिजाइन किसने किया था? सर एडविन ना लुटियंस। अगला, संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? पहले 12 फरवरी 1921 को ना। हाँ, अगला बताना कि लोकसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 80 है। चलिए अगला बताना, लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने? नीलम संजीव रेड्डी। बिल्कुल सही, नीलम संजीव रेड्डी। अगला, लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे? दलित रहे गुरुजी रानाडे। GM बाल योगी। कौन है? GM बाल योगी, बिल्कुल सही। चलिए अगला है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, भाग 1 में क्या कहा गया? हाँ, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद पूछे तो 1 से 4 है। अच्छा, भाग 2 में क्या है? नागरिकता का वर्णन है 5 से 11 तक। अगला है, भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगला है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। अगला बताना, भाग 4 का में क्या है? मौलिक मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य 51 का। सही। अगला भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 52 से 151 तक।
अगला भाग 8, इसमें राज्य हाँ संघ राज्य राज्य क्षेत्र दोनों। ना, संघ राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। 42 तक। अगला है भाग 15 में क्या है? इसमें है गुरुजी निर्वाचन निर्वाचन आयोग आयोग। 324 से 329। 329, ठीक है। अगला भाग 17 बहुत पूछा जाता है, भाषा भाषा के बारे में अनुच्छेद पूछे तो 343 से 351। हाँ 343 से 351 तक। भाग 18 में क्या है? इसमें है आप- गुरुजी हाँ आपात उपबंध, उपबंध। अनुच्छेद 352 से 52 से 360। 360 तक। अच्छा भाग 20 में क्या है? इसमें है संविधान संविधान संशोधन अड़सठ। 368 में। अगला है आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 15 में क्या है? इसमें धर्म हाँ धर्म मूल जाति लिंग लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा 17 में क्या पूछा गया है? प्रेस की स्वतंत्रता अस्पष्टता हाँ का अस्पष्टता का अंत, प्रेस की नहीं, अस्पष्टता, छुआछूत, प्रेस की स्वतंत्रता तो 19 में चले जाएंगे आप। चलिए अनुच्छेद 18 में क्या कहता है? उपाधियों का अंत कहता है। क्या कहता है? उपाधियों का अंत कहता है। अगला है 19 में क्या है अनुच्छेद? प्रेस की स्वतंत्रता। हाँ बोलने की, प्रेस की कई स्वतंत्रताएं हैं ना। हाँ आपसे कहे अनुच्छेद 21 में क्या है? 21 में है गुरुजी जी नहीं प्राण और दैहिक दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और 21 का में क्या है? 21 का में 6 से शिक्षा 14 हाँ, वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताएगा ना, प्रारंभिक शिक्षा 6 से नहीं, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, शुरुआती दौर की शिक्षा। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव तस्करी हाँ मानव तस्करी दुर्व्यवहार, जैसे मतलब अंग तस्करी की जाए, मानव बेच दिए जाते हैं, सब वही चीजें। और 24 में क्या है? 6 से 14 वर्ष के हाँ बच्चे- इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क मुश्किल भरे कारखाने जो होते हैं ना, उसमें हाँ जोखिम भरे कारखानों में कार्य नहीं करना, रोक लगाना उसको। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकार है। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत है ना। अगला है अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता। हाँ नागरिकों के लिए समान सिविल सिविल संहिता। संहिता। और 45 में क्या है? बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 51 का में क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। कर्तव्य। अगला है अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद। राष्ट्रपति पद। और 54 में निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन है। अगला है अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ है राष्ट्रपति के लिए शपथ। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के लिए शपथ है। अगला है 63 में महाभारत का उपराष्ट्रपति। 63 में क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति। और 72 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति के लिए क्षमादान की शक्ति। हाँ क्षमादान की शक्ति। अगला है 76 में क्या है? अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी। अगला है अनुच्छेद 78 संसद का सॉरी 78 नहीं 79 79 ना, संसद का गठन। और 80 में क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना। और 81 में लोकसभा। लोकसभा की संरचना। और 108 में क्या कहा गया है? इसमें बुलाया जाता है हाँ कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। लेकिन 110 बहुत पूछा जाता है, धन विधेयक की परिभाषा को बताता है। और 124 सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। और 125 न्यायाधीश के वेतन आदि। ठीक है। अगला है 153 राज्यों के राज्यपाल। और 155 हाँ राज्यपाल की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 351 में 351 में है गुरुजी हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। विकास। हाँ अगला है अनुच्छेद 360 आपात वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। वित्तीय आपात। अगला बताना 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 22 भाषाएं हैं। आपसे पूछ सकता है सिंधी कौन सी भाषा थी, वो किस नंबर की? 15वीं थी ना, 14 थी भाई, 15वीं क्या थी? सिंधी थी। और सिंधी को 1967 में जोड़ा गया। ठीक है। अगला बताना 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा क्या जोड़ा गया था? भूमि सुधार के संबंधित थी। और 10वीं अनुसूची दल बदल। हाँ ये बहुत पूछे जाते हैं, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें क्या है? दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत हाँ इसमें क्या है? ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत के बाद 73 जो संशोधन है इसमें करा 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। और एक पूछता है बहुत इसमें कि विषय कितने थे, तो आपका आंसर होगा कि 29 विषय थे। कितने विषय थे? 29 विषय थे। चलिए अगला क्वेश्चन है सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे बने थे? राजीव गांधी। कौन बना था? राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन आपसे है देशी रियासतों का भारत में विलय कराने का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अच्छा बताना, जूनागढ़ रियासत को जो है किस आधार पर भारत में मिलाया गया था? जनमत संग्रह। हाँ, तो जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। अच्छा, हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। अगला है जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, है ना। अगला एक क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 2000। हाँ 2000, 9 नवंबर 2000 में 3 हुए थे ना। उत्तराखंड हुआ था, तो झारखंड कब हुआ था? 15 नवंबर। और एक आता तेलंगाना, तेलंगाना 2 जून 2014 को हुआ था। लेकिन छत्तीसगढ़ जो हुआ था 1 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। चलिए अगला बताना आप लोग। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था। हाँ, इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। हाँ, विधि अधिकार बना दिया गया। तो अगला है 52वां संविधान संशोधन कब था? 1985। दल बदल विरोधी प्रावधान था ये। अनुसूची 10 जोड़ी गई थी। कौन सी? 10 जोड़ी गई थी। अच्छा, 61वां संविधान संशोधन 1989, इसके द्वारा मतदान की आयु क्या कर दी गई थी? 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला 84वां संविधान संशोधन 2001 में क्या कहा गया है? सीटों के बारे में कुछ कहा गया है। हाँ, कि 22 तक क्या है, 2026 तक सीटें क्या रहेंगी? यथावत रहेंगी ना। हाँ, निर्धारित रहेंगी। अगला है 92वां संविधान संशोधन 2003 संबंधित किससे है? 8वीं अनुसूची से। इसमें 22 भाषाएं हैं, ठीक है। हाँ, अगला है 2003 करा 103वां संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है? 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण, है ना। हाँ, EWS जिसे कह सकते हैं आप। अगला है 101वां संविधान संशोधन। हाँ, GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है ना। और एक पूछा जाता है 102वां संविधान संशोधन 2018 किससे संबंधित था? OBC से ना। हाँ, पिछड़ा वर्ग जो था उससे संबंधित था। चलिए, तो ये थे आपके क्वेश्चन किसके? संविधान के। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिवीजन हो गया होगा। जी सर। और जो साथी देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से उनका भी काफ़ी रिवीजन हो गया होगा। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।